आज मैं फिर एक और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है जो हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हर परीक्षा में से सवाल आते हैं। यह टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा 1961 में की गई। ज्ञानपीठ की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन? तो साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 में की गई। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को 1965 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो स्थापना वर्ष है वह 1965 ईस्वी है। जो रचनाकार भारतीय संविधान में पारित 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में साहित्य रचनाएं लिखता हो वही इस पुरस्कार के योग्य है। यानी भारतीय संविधान में जितनी भी 22 राजभाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में अगर वह साहित्य रचना करता हो तभी वह इस पुरस्कार के योग्य है। प्रारंभ में इस पुरस्कार में 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती थी। यानी जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रारंभ किया गया था तो उस समय 1 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती थी। इस पुरस्कार की धनराशि में बढ़ोतरी हुई, यानी 2005 में 7 लाख रुपये हुए और वर्तमान में यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि है वह 11 लाख रुपये की है। यानी प्रारंभ में 1 लाख रुपये दी जाती थी, अब कितनी मिलती है? तो 11 लाख रुपये। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को उनकी साहित्यिक रचना ओठकुशल के लिए दिया गया। एक बार फिर से देखिए, इस पुरस्कार को सर्वप्रथम पाने वाले कौन हैं? तो जी शंकर कुरुप हैं। इनको 1965 ईस्वी में इनकी रचना ओठकुशल के लिए दिया गया। यह किस भाषा में था? तो यह रचना मलयालम भाषा में था। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाले जो प्रथम लेखक हैं वे कौन हैं? तो वे मलयालम भाषा के लेखक हैं। इसे एक बार फिर से देख लें। ज्ञानपीठ पुरस्कार को सर्वप्रथम किन्हें दिया गया? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया। कब दिया गया? तो 1965 में। किस भाषा के ये रचनाकार थे? तो मलयालम भाषा के ये रचनाकार थे। इनकी कौन सी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ओठकुशल रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह रचना किस भाषा में थी? तो मलयालम भाषा में थी। यानी सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को 1965 में दी गई। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। यानी हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो रचनाकार हैं वे सुमित्रा नंदन पंत हैं। उन्हें उनकी काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। यानी हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला। कौन सी रचना के लिए? तो उनकी काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए 1968 में यह पुरस्कार मिला। मित्रों, यहाँ से प्रश्न आते हैं कि हिंदी का वह कौन सा लेखक है जिसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत। किस रचना के लिए? तो
चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए। कब? 1968 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला लेखिका आशापूर्णा देवी थी। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली अगर महिला की बात हो तो प्रथम महिला लेखिका आशापूर्णा देवी थी, जो एक बंगाली भाषा की लेखिका थी। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर प्रथम लेखिका बात हो तो बंगाली भाषा की लेखिका आशापूर्णा देवी को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखिका। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखिका महादेवी वर्मा थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखिका कौन थी? महादेवी वर्मा थी, जिन्हें उनकी काव्य संग्रह यामा के लिए 1982 ईस्वी में यह सम्मान यानी यह पुरस्कार दिया गया। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखिका की बात हो तो महादेवी वर्मा, और प्रथम लेखिका की बात हो तो आशापूर्णा देवी। इनकी कौन सी रचना के लिए मिला? तो यामा, जो इनका काव्य संग्रह है, इनके लिए इनको 1982 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में अब तक कुल 11 हिंदी रचनाकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी हिंदी साहित्य में अब तक कुल 11 हिंदी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब हम इस स्लाइड में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के रचनाकार को देखेंगे। यानी हिंदी के वे कौन कौन से रचनाकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक एक करके सबको देखते हैं। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे, जिसकी चर्चा हम ऊपर की स्लाइड में कर चुके हैं। इन्हें चिदम्बरा, इनकी जो रचना है, इनके लिए इनको 1968 में यह पुरस्कार मिला। उनके बाद रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए? तो उनकी रचना उर्वशी के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद हिंदी साहित्य में जो तीसरे रचनाकार है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वे अज्ञेय हैं। अज्ञेय को कितने नावों में कितनी बार रचना के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी अज्ञेय को उनकी रचना कितने नावों में कितनी बार के लिए 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी महादेवी वर्मा हिंदी की प्रथम लेखिका हैं जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद हैं नरेश मेहता। मित्रों, प्रारंभ में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था वह उनकी किसी एक रचना के आधार पर मिलता था, परंतु बाद में इसमें बदलाव हुआ और साहित्य जगत में सेवा के आधार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगी। यानी हिंदी साहित्य में जितने भी रचनाकार हुए, प्रारंभ में उनको उनकी किसी एक रचना के आधार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, परंतु बाद में इसमें बदलाव हुआ और साहित्य में सेवा के आधार पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने लगी। अब यहाँ देखिए, नरेश मेहता को 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में साहित्य में सेवा करने के लिए, यानी साहित्य में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार मिला। उसके बाद कुंवर नारायण को साहित्य जगत में सेवा के लिए 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से साहित्य में सेवा के लिए 2009 ईस्वी में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद केदारनाथ सिंह को उनकी रचना अकाल में सारस के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उनके बाद कृष्णा सोबती को साहित्य जगत में सेवा के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कृष्णा सोबती को 11 लाख रुपये ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि रखी गई थी, जो अंतिम राशि में जो बढ़ोतरी हुई थी, जिसे 11 लाख रुपये कर दी गई थी, तो कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये की राशि मिली थी। मित्रों, ये थे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी रचनाकार। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हो सके जितना शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जब मैं फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर जब आपके सामने प्रस्तुत हूँ तो आप के पास वह वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।